देखिए एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी, 12 पॉइंट क्या चल रही थी, 1 चल रही थी एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 है, 2 तक तो हमने क्या किया इसके बता दिए हैं, है ना। 2 तक हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर आज कौन सा है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करा, किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15, 11 और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए इसका जो है आपको क्या दिया है, चित्र बनाया दिया है ना। चित्र क्या दे दिया आपको, बना के दे दिया है। इसमें लिखा हुआ है, बता रहे हैं कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, इसमें लिखा हुआ है, लिख लेना। फिर देखो मैं साइड्स दी, ये 11 मीटर दी हुई है आपको, ये आपको इसमें 6 मीटर दी हुई है और ये आपको इसमें दी है 15 मीटर। अगर ना बना होता तब भी आप बना के लगा सकते थे, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। ये आपको साइड्स दी हुई इसकी। अगर इसको हम बोले कि ये ए है, ये बोले बी है और ये बोल दे क्या सी, तो यहाँ ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है 15, ये कितना दिया है ए बराबर, और बी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, बी के सामने भुजा बी बराबर कितना दिया है 6 दिया हुआ है, और सी बराबर कितना आपको दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ये साइड हमको अगर मिल गई तो इनका क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले लिखेंगे कि ए का मान आपको दिया है 15 मीटर, आपको बी का मान दिया हुआ है 6 मीटर, आपको सी का मान दिया हुआ है 11 मीटर। आप उसके बाद अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला जानना है बच्चा कि S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई कितना 2 हो जाता है। तो S बराबर हो जाएगा A मीन्स 15, B मीन्स 6 और C मीन्स 11 बटे 2। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, देखिए क्या हो जाएगा 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका 15 और 11 हो जाएगा 26, है ना। 26 और 6 कितना हो जाएगा 32 बटे कितना आएगा 2, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हीरोन का फार्मूला है, हीरो लोग जैसे होते हैं वैसा उनका फार्मूला है। S बोले तो 16 ब्रैकेट, S बोले तो 16 माइनस A मीन्स 15 हमको दिया हुआ है, S मीन्स 16 माइनस B मीन्स हमको 6 दिया हुआ है, S मीन्स 16, C मीन्स हमको 11 दिया हुआ है, और रूट के अंदर बने कितना 16 गुणे 16 में से 15 जाएगा तो 1, गुणे 16 में से 6 जाएगा तो 10, गुणे 16 में से 11 जाएगा तो आपका बचेगा 5 इज इक्वल टू, रूट के अंदर देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, एक 10 एक 10 ही रहेगा, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और एक और 5 है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 में से 4 निकलेगा, 5 में से 5 निकलेगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा, तो 4 पंचे 20 रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये आपका आंसर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। A प्लस B प्लस C हमें कितना दिया है इसका परिमाप, बोल रहा है इसका परिमाप कितना है 42, कितना है बोल रहा है इसका परिमाप 42 है, ठीक है। करा 42 है। A का मान हमें 18 दिया हुआ है, B का मान हमें 10 दिया हुआ है, C का मान कितना दिया हुआ है X बराबर 42। 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और प्लस X बराबर कितना 42, तो X बराबर आ जाएगा 42 माइनस 28, तो हम मेरे पास कितना बचेगा 14 आ जाएगा। ये जो भुजा नहीं पता थी वो हमने निकाली। अब कुछ नहीं रह गया, S बराबर, और ये X कितना हमने माना था इसको, इसी को तो हमने C को माना था इसको। A पता, B पता और क्या पता हमको C। S तो हमको परिमाप अर्ध परिमाप निकालना है, परिमाप हमको यहाँ दिया था, परिमाप ही हमको A प्लस B प्लस C का मान कितना दिया है 42 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, तो S बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो रूट के अंदर आएगा क्या S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C आएगा।
रूट के अंदर कितना आ जाएगा 21, 21 माइनस कितना a मीन्स कितना 18 और s माइनस s की जगह पर 21 और b की जगह पर आपको 10 दिया हुआ है और आपका आएगा 21 माइनस c की जगह दिया 14, घटा देंगे 21 गुणे 18 में 21 में से 18 जाएगा तो 3 गुणे 21 में 10 जाएगा तो 11 गुणे 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6 7 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा रूट के अंदर ये बनेगा तीनों 7 21 यानी 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7, 2 बार तो इसके पास 3 है गुणे 1 2 बार इसके पास 7 है और 3 नहीं निकलेगा, 3 अकेला है 11 अकेला है 11 नहीं निकलेगा तो 11 ये बैठा रहेगा अंदर तो तीनों 7 कितना हो जाएगा 21 रूट के अंदर कितना 11 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर से कौन दे देखेंगे हम 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप बोले तो दिया हुआ है, हमको परिमाप दिया हुआ है इसका 540 सेंटीमीटर। तो ये हमसे बोल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तुमको जगह जगह बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा लेकिन अपने लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है, क्योंकि अब अनुपात में दे दिया, अभी इसका परिमाप दिया था एक भुजा नहीं दिया था। अगर कभी अनुपात में आ जाए तो हम कैसे लिखते हैं, माना a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x, इसमें x लगा के मान लीजिए। आप इसमें परिमाप दिया तो परिमाप जरा निकालिए, तो परिमाप होता है a प्लस b प्लस c तीनों भुजाओं का योग और ये हमें दिया हुआ है कितना 540। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। a बोले तो कितना 12x, b बोले तो कितना 17x और c बोले तो कितना 25x बराबर 540। 12 17 25 जोड़िए कितना बनेगा 5 7 5 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 2 1 3 और 1 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कितना गुड इन्होंने दिया था, कितना अच्छा दिया था, क्योंकि 54 से 54 क्या हो जाएगा फट से कट जाएगा, इन्होंने ऐसा दिया ही। 54 1 54 काटोगे 0 बढ़ेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। अब आप भुजाएं निकाल लेंगे। a बराबर था 12x तो a बराबर आएगा 12 गुणे x बोले तो 10 आया है तो 12 था हम 120 a निकल आया। फिर आप निकालेंगे b तो 17x था तो b बराबर आएगा 17 गुणे x बोले तो कितना 10 तो 170 आ जाएगा। उसके बाद आप निकालेंगे c बराबर था 25x तो c बराबर आएगा 25 गुणे x का मान बोले तो 10 दिया हुआ तो c का मान आ जाएगा 250। अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप s। अर्ध परिमाप निकालते तो परिमाप हमको डायरेक्ट दिया था इसका कितना 540। अर्ध परिमाप का मतलब 2 से भाग कर दो इसको तो आएगा 2 दूना 4 2 7 14 0 तो s का मान आ जाएगा 270। अब इसका हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल हम यहाँ आपको निकाल देते हैं। देखिए ये बात तो समझ गए ना, ये बात तो समझ गए ना। इसके बाद निकाल लीजिए इसका क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। रूट के अंदर फार्मूला होता है कितना S और होता है S माइनस A S माइनस B और होता है S माइनस C। रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा S बोले तो कितना उधर है देखिए 270 आया है, ये पहले का है ना, और B आपको कितना ये कितना दिया 270 माइनस A देखिए इसमें कितना आया था 120 आया था। उसके बाद देखिए 270 माइनस b का मान कितना हमारे पास आया है 170 आया हुआ है। उसके बाद देखिए 270 माइनस हमारे पास कितना आया था c 250, घटाएंगे हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 270 दिया हुआ है आपको गुणे यहाँ 270 से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 12 2 जाएगा तो 5 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 150 बचेगा। गुणे यहाँ देखिए 270 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा
100 बचेगा, 100 बचेगा। गुणे यहाँ बचे कितना 20। और आप लोग तो होशियार है, इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 6 नंबर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे 6 नंबर। ये करा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भुजा मान लिया, भुजा बराबर है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये हमने मान लिया सी। कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। ये भी 12 है बता रहा और ये भी कितनी है 12। बराबर वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरे तरीके से दिया इसने, इस बार समद्विबाहु दे दिया, ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने भुजा सी होती है। और इसने दे दिया कि इसका परिमाप कितना है 30 है और परिमाप दिया हुआ है तो हमको ए बी दिया है सी दिया है तो ए हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अभी ऐसे लगाया था हमने, देखिए हमको परिमाप कितना, पहले तो हम लिख देते हैं। देखिए हमको दिया हुआ ए बराबर तो दिया ही नहीं है, हमको बी बराबर दिया है 12 और सी बराबर दिया है 12। और पहले तो हम ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले ए, और हमको निकालना है यहाँ क्षेत्रफल। ये दो बातें हमको निकालनी है तो हम निकाल लेंगे। परिमाप हमको दिया तो परिमाप निकाल लो। परिमाप हमको दिया हुआ है 30 और परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 30। a बोले तो निकालना है, b बोले तो हमको दिया हुआ है 12, c बोले तो दिया हुआ है 12 बराबर 30। तो a 12 हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 30। तो a बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, घटेगा तो a का मान क्या निकल आया। और जैसे ही a पता b पता c पता तो फिर उस सवाल में कुछ भी नहीं है, फिर सब कुछ पता। आप निकालेंगे अर्ध परिमाप और परिमाप भी दोबारा निकालना नहीं क्योंकि परिमाप तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ। तो 30 बटे कितना कर देंगे 2, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। एस अर्ध परिमाप आ गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके लिए हीरोन का फार्मूला जो है तैयार रहता है। कहता मेरे में डालो, अभी तुमको आंसर देते हैं। ये देखिए एस माइनस बी और एस माइनस कितना है सी। रूट के अंदर देखिए एस बोले तो कितना आया है 15, एस बोले तो 15, ए बोले तो 6 भी आया था, एस बोले तो 15, बी बोले तो 12, एस बोले तो 15, बी बोले सी बोले तो 12 और रूट के अंदर आएगा आपका कितना 15 और 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ अगर आप बात करें तो 15 3 बचे कितना हो जाएगा 15, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 3 यहाँ पेड़ बनेगा, 3 का पेड़ यहाँ बनेगा तो आपका 3 एक निकलेगा और 1 3 निकलेगा तो 3 3 9 और रूट के अंदर भी बचेगा 5 3 कितना 15। इतने वर्ग इकाई और वर्ग सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर लिखें, कभी कोई यूनिट ना दी हो तो वर्ग इकाई लिखें और मीटर में दिया हो तो आप वर्ग मीटर लिखें या मीटर स्क्वायर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, जैसे लिखना चाहे वैसे लिख लें। और ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई कंप्लीट।